देखिए ये हमारे निशान सारे लग चुके हैं। किस तरह से सीढ़ी चढ़ाने के लिए निशान की मार्किंग की जाती है आज इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा और वीडियो कहीं से स्किप नहीं कीजिए, लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से जीना चढ़ाने के लिए स्टेप निशान लगाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से निशान को लगाया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इस जगह निशान को लगाने वाले हैं। तो हमारी जो ये दीवार की साइड है ये हमारी बिल्कुल साउल में है, तो हम इसी से ही स्टार्टिंग करेंगे। और देख लीजिए सबसे पहले जो है हम कैंडा बना लेते हैं, जिससे हम अपनी स्टेप की ऊंचाई और चौड़ाई रखने वाले हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं हमने 7.5 बाई 10 का कैंडा बना लिया है। अब चलिए देखिए हमने फर्स्ट स्टेप के लिए जो मार्किंग ली है वो 4 इंच हमने अंदर करके लिया है और ये ऊंचाई हमने रख रहे हैं 7.5 इंच। तो ये हमारी चौड़ाई आ जाएगी यहाँ को 10 इंच और ये 7 इंच। इस प्रकार से हमारा स्टेप बनता चला जाएगा। चलिए अब पूरा निशान लगा करके दिखाता हूँ मैं स्टार्टिंग किस प्रकार से करनी है। ये देखिए जैसा कि हमने एक निशान ले लिया है दीवार के कोने से, ये इस प्रकार से ये 5 इंच छोड़ करके हमने एक निशान ले लिया है। तो अब इसी से ही हम सारा जो है जो हम लेंथ लेंगे इसकी स्टेप की हमारी इसी से ही नाप लिया जाएगा। चलिए अब पहला निशान लगा लेते हैं। नीचे से भी हम इसको 5 इंच रखेंगे, क्योंकि 2.5 इंच जब हम ढलाई करेंगे तो ऊपर से RCC का माल आ जाएगा सरिया बिछने के बाद। तो ये हमारा 7.5 इंच हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से जो है निशान को लगा लेते हैं हम। और ये स्टेप जो हम यहाँ कटिंग करेंगे 7.5 का बनाएंगे ऊंचाई। और ये वाला जो हम इसका विड्थ रखेंगे यानी जो चौड़ाई रखेंगे हम 10 इंच की रखेंगे। ठीक है, अब चलिए देखिए ये वाला निशान जो मैंने लगाया था फर्स्ट में, तो इस निशान से पूरी मार्किंग लेकर चलेंगे। अब हम देखिए ऊपर से भी नाप करके देख लेते हैं। ये एक निशान हमने ऊपर लगा लिया है। ये देखिए इस प्रकार से ये दूरी, ये 10 इंच की दूरी हमारी हो गई। इस तरह से जो है निशान को लगा लेना है और फिर एक फंटी का टुकड़ा लेकर के और देखिए फिर पेंसिल से इस प्रकार से लगाना है। दोस्तों स्टार्टिंग करने के लिए जब चैन वाला स्टेप इसको बोलते हैं, अगर इसको चढ़ाने के लिए जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग का अगर आप प्रोसेस समझ जाते हैं तो बड़ी ही आसानी से आप स्टेप बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है। अब सेकंड स्टेप के लिए हमने ये 7.5 इंच का निशान लगा करके और इसकी चौड़ाई वाला निशान ले लेते हैं सबसे पहले। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये हमारा 10 इंच वाला निशान हो गया। अब चलिए दूसरे स्टेप के लिए 10 इंच वाला एक निशान लेते हैं और जो ऊपर हमने खड़ी फंटी में निशान जो लगा रखा था उससे ही फीते को लगा करके चेक कर लिया है हमने। और दीवार भी हमारी ये साउल में ही थी, तो हम 5 इंच का जो मार्जिन हमारा था वो दीवार से ही इंच टेप को पकड़ के रख रहे हैं नाप। देखिए फिर इस प्रकार से खड़े में निशान को लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारा निशान लग गया है। अब चलिए इसी से ही ऊपर की 10 इंच की जो हम चौड़ाई नापेंगे वो वाला निशान ले लेते हैं। जो हमारा स्टेप दोस्तों निशान लग चुका है उस वाले स्टेप में ही दोनों कॉर्नर पे अगर 7.5 इंच हाइट रख रहे हैं तो दोनों कॉर्नर पे उसी निशान से जो है अपना कैंडा लगाएंगे और फिर उसी से फंटी को लगा करके और आगे तक निशान को ले सकते हैं, सीधा लग जाएगा। ये देखिए इस तरह से, ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे 4 स्टेप लगभग यहाँ पे निशान लग गया है। तो अगर आप चाहें तो इंच टेप के ज़रिए भी जो है इस निशान को लगा सकते हैं। नहीं, बेस्ट जो रहता है वो कैंडा बनाना सही रहता है। कैंडा अगर आप बना लेंगे तो इंच टेप आपको बार बार लगाना नहीं पड़ेगा। कैंडा आपके पार पहले ही बना हुआ होगा तो उसको लगाएंगे और उसी से ही निशान को मार देंगे। ये देखिए जैसा कि ये हो गया। इसके बाद में जो आपकी पटाल आएगी तो ये देखिए ये हमारे 4 स्टेप हो गए हैं।
अब लास्ट वाला स्टेप जो हमारा 5वां इस एरिया में आने वाला है, जगह के हिसाब से जो हमारा मार्जिन आ रहा है, तो वो हमारा 5वां स्टेप चौकी बन जाएगी। तो उसका मार्जिन यहीं लेना है हमें, यानी जो 5वां स्टेप हम बनाएंगे तो उसकी फुल ऊंचाई नहीं रखनी है हमने 7.5 इंच, उसे लास्ट वाले को भी हमने 2.5 इंच या 3 इंच रखना है। बाकी जो हम चौकी भरी जाएगी वो उसमें आ जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से ये हमारा निशान चौकी का आ गया है। ये देखिए इस तरह से लगा देते हैं। फिर उसके बाद में जो नीचे की पटाल आएगी, जो टेपर में पटाल होती है, तो उस पटाल को जो है भरने के लिए किस प्रकार से निशान लगाना है, चलिए अब वो दिखा देता हूँ। ये हमारा जो स्टेप का कॉर्नर है उससे हम 3 इंच रख लेते हैं नाप। ये देखिए ऊपर हमने 3 इंच रख लिया है और नीचे की साइड से भी 3 इंच रख लिया है। अब सबसे पहले जो है इस पे एक निशान लगा देते हैं डोर पकड़ करके। ये देखिए इस तरह से डोर को पकड़ना है और निशान को लगा देना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा निशान इस प्रकार से डोर से लग जाएगा। और उसके बाद फिर एक निशान और लगेगा, उससे जो है एवरेज निकल जाएगा पटाल का, जो इस पे हम पटाल भरने वाले हैं। और जो शैटरिंग जब हम इसकी करेंगे तो उसकी मोटाई नीचे ही रहेगी। ये देखिए इस तरह से ये निशान जैसा कि आप देख रहे हैं हम लगा रहे हैं इसके कॉर्नर पे। जो हमारा स्टेप का कॉर्नर आ रहा है नीचे वाला, उससे हमारा डोर बिल्कुल मिली हुई है। और दूसरा निशान हमने 3 इंच और उससे हटा करके लिया है, वो नीचे की साइड रह जाएगी। उसके हिसाब से सेटरिंग बना दी जाएगी इसकी, अगर रैंप वाला स्लैब डालना है तो। और अगर रैंप वाला स्लैब नहीं डालना है तो जो हमारे स्टेप के निशान हैं उन्हीं निशान के हिसाब से ही सेटरिंग इसकी बॉक्स के ही हिसाब से होगी, जैसा कि बॉक्स बने हुए हैं ये देखिए इस प्रकार से पूरा निशान हम लगा देते हैं। ज़्यादातर होता ही है दोस्तों, चैन वाले जो स्टेप होते हैं तो उसमें सेटरिंग भी बिल्कुल बॉक्स के ही हिसाब से करवाई जाती है, ताकि ये नीचे से भी चैन वाले ही दिखना चाहिए। और अगर रैंप बना देंगे तो ऊपर की साइड से तो चैन वाले दिखेंगे, लेकिन नीचे की तरफ से बिल्कुल सिंपल जीना दिखाई देगा। तो इसलिए इसकी सेटरिंग कभी भी करवाएं चैन वाले स्टेप की तो स्टेप बाय स्टेप के हिसाब से करवाएं। ये देखिए अब ये हमारा एक निशान नीचे का चौकी वाला लग गया है, जो कि हमने 4 इंच पे लगा दिया है। बाकी जब इस पे जाल बन जाएगा तो जो उसकी हाइट बढ़ेगी उस हिसाब से हमारा ये भी स्टेप पूरा 7.5 का हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसानी से चैन वाले स्टेप की मार्किंग कर सकते हैं और आसानी से सीढ़ी को चढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ।